ये कक्षा 10 का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो है जो नॉर्मली कोई भी जो परीक्षाएं होती है उनमें भी पूछा जा सकता है कि बिंदु 3-4 की एक्स एक्सिस से दूरी क्या होगी। तो कई बार जो विद्यार्थी होते हैं वो कन्फ्यूज़न में रहते हैं और जल्दीबाजी में क्या करते हैं, दूरी का सूत्र लगाते हैं, पर ऐसा नहीं करना है। इसमें आपको कोई भी सूत्र नहीं लगाना है। अगर एक्स एक्सिस से दूरी पूछा है तो आपको वाई का निर्देशांक लिख लेना है। ये पहला वाला मत लिखिएगा, दूसरा वाला लिखिएगा। और अगर वाई एक्सिस से दूरी पूछी है तो एक्स एक्स का निर्देशांक इसमें आ जाएगा। तो सिर्फ आपका उत्तर कितना होगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है। अब एक बात और इसमें बतानी है कि कोई भी बिंदु है आपका, तो उसकी जो उसका पता है, यानी उसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं आप, एक्स और वाई के रूप में। ठीक है, एक्स और वाई के रूप में कोई भी बिंदु है उसको हम कैसे लिखेंगे, अगर हमें लिखना होगा तो उसको हम लिखेंगे एक्स और वाई, इस तरीके से लिखा जाता है। तो जो एक्स का निर्देशांक क्या है 3 और वाई का कितना है 4 है। तो एक्स एक्सिस से अगर दूरी पूछा है तो वाई का निर्देशांक क्या है यहाँ पे 4 है। ठीक है। अब इसको बताती हूँ कैसे है। ये ग्राफ पेपर है, माना हमने यहाँ पे ग्राफ पेपर तो नहीं है पर मैंने यहाँ पे इस तरीके से बनाया है। ये एक्स एक्स है, ये एक्स डैश एक्स है, ये वाई एक्स है और ये वाई डैश। वाई डैश का मतलब क्या होता है, ऋणात्मक, और एक्स डैश का मतलब भी क्या होता है, ऋणात्मक। और जहाँ पर ये दोनों अक्ष एक दूसरे को काटेंगे वहाँ पर क्या आ जाता है, मूल बिंदु। तो यहाँ पर जो है हमने ऐसे 10-10 खाने बराबर 1 2 3 4 5 इस तरीके से ले लिया। और ऊपर को भी क्या आ जाएंगे प्लस में, लेकिन नीचे को किस में आ जाएंगे, माइनस में, वाई की। और इधर को प्लस में आएंगे और इधर को माइनस में आएंगे, क्या आएंगी, सारी संख्याएं आएंगी। ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखा कि अगर 3 और 4 का हमें इसको दर्शाना है तो 3 यानी एक्स में, तो ये एक्स में कितना है बिंदु, यहाँ पे 3 है। ठीक है। लेकिन वाई में कितना है, 4 है। तो वाई में 4 है ये। ठीक है। लेकिन एक्स में कितना है, 3 है। तो 3 तक आप इसको आगे बढ़ाएंगे। और अगर हमें वाई को देखेंगे तो वाई कितना है, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, ये। तो ये बिंदु कहाँ पर होगा आपका, ग्राफ पर यहाँ पे स्थित है ये। ठीक है, यहाँ पे है। अब ये क्या है, 3, तो इसकी इधर की ये जो क्षैतिज दूरी है 3 है, और ये जो ऊर्ध्वाधर दूरी है ऊपर की ओर दूरी वो कितनी है, 4 है। तो ये बिंदु मतलब यहाँ पे रहता है। ठीक है, ये बिंदु यहाँ पे रहता है। तो इस यानी कि अब इसकी एक्स अक्ष से दूरी, ये जो एक्स अक्ष है इससे दूरी कितनी है इसकी, 4 है। ठीक है, इस तरीके से पता लग जाता है। ऐसी एक दूसरा क्वेश्चन है, इसकी भी एक्स अक्ष से दूरी पूछा है। तो एक्स अक्ष से दूरी क्या हो जाएगी, यहाँ पे इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी जो वाई का निर्देशांक है वही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये आ जाएगा इस तरीके से। और अगर वाई एक्स से पूछी होती इसी की दूरी, ठीक है, इसी बिंदु की दूरी अगर वाई एक्स से पूछी है, बिंदु 7 -1 की वाई अक्ष से दूरी बताइए। ठीक है, अगर हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाता है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसका हल क्या होगा, बिंदु 7 -1 की वाई अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से दूरी मीन्स एक्स अक्ष का निर्देशांक, एक्स अक्ष का निर्देशांक, क्योंकि वाई से हमने ले जाना है तो कितना आ जाएगा, -7। तो ये पहला वाला हो जाएगा। ठीक है। और अगर हम इसको ग्राफ में देखेंगे तो यहाँ पर जो है हम इस तरीके से इसको पूरा बढ़ाना पड़ेगा हमें ग्राफ, क्योंकि हमसे -7 और -1 पूछा है। चलो -7 तो एक्स का है, तो यानी एक्स वाली दिशा हम बढ़ा देंगे आगे को। तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे -5, यहाँ पे -6, और आगे तक इसको और बढ़ाएंगे, यहाँ पे -7 आ गया सपोज हमारा। ठीक है। और यहाँ पे क्या है, -1। तो यानी कि यहाँ पर तक तो 7 है एक्स अक्ष में, और वाई अक्ष में कितना है, वो 1 है उसकी दूरी। तो ये बिंदु कहाँ पे स्थित है, यहाँ पर है, यहाँ पे स्थित है। ठीक है। तो -7 और -1। ठीक है। अब इसकी एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष माने अक्ष जो है ये है। ठीक है। तो एक्स अक्ष से दूरी यानी कि क्या होगी कि उसकी दूरी यहाँ की ओर होगी। तो ये ऊर्ध्वाधर दूरी क्या है हमारी, -1 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई एक्स का निर्देशांक जो एक्स अक्ष से दूरी पूछा है तो -1 आ जाएगा। और लेकिन अगर वाई एक्स से दूरी पूछा है, वाई एक्स से दूरी, तो वाई एक्स से दूरी यानी ये आपकी वाई एक्स है और यहाँ से दूरी कितनी है उसकी, -7 है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को हम करेंगे।